हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सिम्प्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा चल रहा था 9th क्लास का मैथ्स और 9th क्लास के मैथ्स में हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया था और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कर ली थी। अब बारी आती है हमारी सेकंड एक्सरसाइज की। तो सेकंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि हमें पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने हैं। तो हम पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, राइट। सो देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई पॉलिनोमियल है। एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल है हमारे पास 5x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है, राइट। अब अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 मीन्स डिग्री हमारे पास 3 और 3 डिग्री है तो ये होगा कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक। तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये दो चीज़ें तो हमें पता चल गई पिछली एक्सरसाइज में। अब मेन इस एक्सरसाइज में हमें क्या, अब आगे हमें क्या करना है कि हमें ये बताना कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया कि ये पॉलिनोमियल दे दिया और इसके ज़ीरोज़ पूछ लिए, तो वो कैसे बताएंगे आप? तो ज़ीरोज़ वही होते हैं कि px की जो वैल्यू है, जिन भी वैल्यूज़ पर px की जो वैल्यू है, x की जितनी भी वैल्यूज़ पर px की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी ना, वो px के इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे। मतलब जो भी वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और px की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, वही इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? ज़ीरो होगा, राइट। मान लीजिए मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया x की जगह, पुट x इक्वल्स टू 1, राइट। तो हम p1 निकालेंगे। यहाँ पे 5 और 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 3 टू 1 माइनस 2, राइट। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये 5 आया, ये 2 आया, ये 3 आया और ये 2 आया, ठीक है। अब ये 5 माइनस 2 3 प्लस 3 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 कितना बचा? 4। मीन्स अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो p1 जो px आया हमारे पास वो क्या आया हमारे पास? 4। ये ज़ीरो नहीं आया, इसका मतलब 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ नहीं है, राइट। अब मान लीजिए मैंने 0 पुट कर दिया, पुट p इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो p0 क्या आएगा? 5 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 और माइनस का 2, तो ये सब 0 और ये बच गया माइनस 2। मीन्स जो 0 है वो भी इसका क्या नहीं है? ज़ीरोज़ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अब मान लीजिए मैंने पुट कर दिया कुछ और। अब मान लीजिए मैंने वहाँ पुट कर दिया p माइनस 1, मतलब x की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। अब क्या आएगा? 5 और -1 का क्यूब माइनस 2 और x स्क्वायर है -1 का x1 स्क्वायर प्लस 3 और ये -1 और ये -2। तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, तो ये आ गया माइनस का 5 माइनस यहाँ -1 का स्क्वायर मीन्स प्लस का 1 और 2 को 1 से किया तो 2 प्लस यहाँ 3 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? माइनस का 3 और माइनस के 2। क्लियर? -5 -2 -3 और -2 सारे माइनस के हैं, सारे जुड़ जाएंगे और आगे साइन आ जाएगा माइनस का। तो 5 और 2 9 9 और ये हो गया 3 12 12, ये आ गया माइनस का 14। मतलब -1 भी इसका हमारा क्या नहीं है? ज़ीरो नहीं है। मतलब ऐसे हमने
जैसे बहुत सारे नंबर्स देखे कि हमने वो पुट कर करके देख लिए, लेकिन फिर भी हमारी जो वैल्यू है वो 0 नहीं आ रही, मतलब ये सब हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं है, राइट। अब मान लीजिए मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये आया 5 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस 2, ठीक है। ये आया 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, 5 और 3 8 माइनस 4, और ये आया 4। ये तो 1 भी नहीं है, 1 पे भी नहीं है। ऐसे हम वैल्यूज़ पुट कर करके देखेंगे कि किस पर 0 वैल्यू, अगर जिस भी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया और उसकी वैल्यू यहाँ 0 आ जाती है तो वो ही इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या, इसी में एग्जांपल दिए हुए हैं वो ही सोल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ देखिए ये है हमारा एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। जो वैल्यू हमें दी हुई है ना, हमें उस पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हमें पॉलिनोमियल से आ गया है, वैल्यू दी गई है, बस उसी पे निकालना है। तो ये है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल 2, और इसका फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल्स टू 1। मीन्स हमें x की वैल्यू दी है 1, और इस पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ये है मान लीजिए px, तो हमें p1 की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल्स टू 1। तो 5 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 3 1 और प्लस का 7, तो ये 5 माइनस 3 प्लस 7, 5 माइनस 3 2 और प्लस 7, और इसकी वैल्यू आई हमारे पास 9, राइट। तो बस हमें इसमें वैल्यू ही निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। अब इसमें सेकंड क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। क्यू वाई दिया है 3y की क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इक्वल्स टू 2। ये y वेरिएबल में पॉलिनोमियल दिया हुआ है और y की वैल्यू हमें 2 पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी। तो Q2 निकालना है 3 2 का क्यूब माइनस 4 2 प्लस रूट 11। तो ये 3 इंटू 2 का क्यूब आएगा 8 माइनस 4 इंटू 2 आएगा 8 और प्लस रूट 11, 24 माइनस 8 प्लस रूट 11 ये ना, हाँ। तो ये बचा 16 प्लस रूट 11, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इतनी। सॉरी। अब हमारे पास आता है थर्ड जो क्वेश्चन कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि पी क्या है 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस t की पावर 2 प्लस 6, और ये निकालना है t इक्वल्स टू a। मतलब हमें t की जगह a पुट करना है, राइट। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ a रख दो। तो पी ए 4 a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर 3 माइनस a स्क्वायर और प्लस 6, ये आ गई इसकी वैल्यू। बस हमें पुट क्या करना था, t की जगह a पुट करना था, वो हमने कर दिया। इस एग्जांपल में हमें यही करना था कि जो वैल्यू दी हुई है उसकी हमें वैल्यूज़ निकालनी थी। अब देखिए सेकंड एग्जांपल हमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है x प्लस 2 और उसे चेक करना है कि जो -2 और 2 है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या ना नहीं है। क्लियर। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जीरोस क्या होते हैं, ज़ीरोज वो होते हैं, मान लीजिए
पी एक्स की वैल्यू जिस पर 0 होगी, इस x की जिस भी मान पर, जिस भी वैल्यू पर पी एक्स हमारे पास 0 आ जाएगा, वो इस पी एक्स का 0 होगा, राइट। अब देखिए, मान लीजिए पी एक्स हमारे पास क्या दिया है, x + 2, ये हमें दिया है। और इसने क्या है कि -2 और 2 हैं, वो क्या जीरोज हैं। मीन्स हम -2 और 2 वैल्यू पुट करके इसमें देखेंगे और देखेंगे कि पी एक्स की वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। तो p -2, तो यहाँ आया -2 +2 और माइनस और प्लस 0, तो -2 वैल्यू रखने पर हमारे पास क्या आ गया, 0। इसका मतलब जो ये -2 है वो पी एक्स का क्या है, 0 है, राइट। लेकिन अभी एक और वैल्यू पुट करनी है, वो करनी है p2। तो 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 और ये आ गया 4। मीन्स 2 जो है वो इसका 0 नहीं है, ठीक है। तो जिस पर वैल्यू हमारी 0 आ रही है वो तो इस पोलिनोमियल का 0 हो गया, और जिस पर 0 नहीं आ रही है इसका मतलब वो इसका 0 नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी। जो भी वैल्यू पुट करेंगे उस पर अगर इसकी वैल्यू 0 आएगी तो वो 0 है, नहीं आएगी तो 0 नहीं है, ठीक है। यही इसमें जीरोस निकालने की टेक्निक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, फाइंड ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 1। अब क्या है कि हमें कोई पोलिनोमियल दे दिया और इसमें निकालना है कि हम जीरो इसका कैसे निकालेंगे। पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 1 ये हमें दे दिया और हमें इसका ज़ीरो निकालना है। अब हमें ये तो पता है कि 0 कैसे निकालेंगे, जैसे जैसे इसमें हम पुट करते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू हमारी 0 आती जाएगी, ठीक है। लेकिन पी एक्स अगर 0 आ गया, इसका मतलब जिस भी वैल्यू पर ये 0 आएगा तो वो इसको जीरोस निकल जाएंगे। मीन्स जीरोस निकालने के लिए कंडीशन जो क्या है वो क्या होगी, पी एक्स इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हम पी एक्स को 0 मान लेते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू 0, और पी एक्स हमें क्या दे रहा है, खैर 2x + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, -1 और x आ गए हमारे -1/2। मीन्स x अगर -1/2 रखेंगे इस इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल में, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पी एक्स की वैल्यू 0 आएगी। पुट करके देख लो, p की जगह x की जगह -1/2 किया तो -2 इंटू -1/2 + 1। तो देखो ये प्लस का है, 2 से 2 कैंसिल, अब यहाँ बचा -1 और यहाँ बचा +1 मीन्स 0। तो क्या है हमारे पास कि -1/2 जब हमने पुट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। यही हमें निकालना था कि जिस भी वैल्यू को पुट करने पर पी एक्स की वैल्यू हमारी 0 आ जाती है तो वो उसका 0 हो गया। तो इसमें हमें 0 ही निकालना तो हम क्या करेंगे, जो भी पोलिनोमियल हमें दिया है उसके इक्वल में 0 रख के और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जिस पर x की वैल्यू जो x की वैल्यू आ रही है वही इसका 0 होगा, क्योंकि उस x की वैल्यू को अगर हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्लियर। तो ये हमारा जो -1/2 है ये इस पोलिनोमियल का क्या निकल गया, 0 निकल गया है, राइट। अब हमारे पास आता है 5th एग्जाम्पल, और वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स x² - 2x। हमें कोई पोलिनोमियल दिया है x² - 2x और वो बताना है कि 2 और 0 जो है वो जीरोस हैं या नहीं। मीन्स 2 और 0 इसमें हम पुट करके देखेंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो है और नहीं आती है तो नहीं है। तो करते हैं, मैं यहाँ करवाती हूँ। हमें क्या दिया है, x² - 2x, ये कोई पोलिनोमियल दिया है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इसमें पूछा है कि 2 और 0 जो है वो जीरोज हैं या
नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे कि इस पी एक्स में ये दोनों वैल्यू पुट करके देखें। तो पहले हमने मान लीजिए P2 निकाल दिया, तो x का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो ये आया 4 माइनस 4 और इसकी वैल्यू आ गई 0। मीन्स जो 2 है वो तो क्या है, 0 है, ये निकल गया। अब 0 और पुट करके देख लो, तो 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 2 इंटू 0 ये भी 0 और ये आ गया 0। मीन्स 0 भी क्या है, इसका 0 है। तो इससे ये क्या है कि 2 और 0 जो हैं वो इस पोलिनोमियल के क्या है, ज़ीरोज़ हैं, राइट। तो इसमें यही पूछा था। और अब आती है हमारी एक्सरसाइज, और वो क्या है वो देखते हैं। सॉरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कोई पोलिनोमियल दिया है और उसमें हमें ये 3 वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बस सीधी सी वैल्यू पुट करनी है, कर देते हैं। तो ये हमारे पास है पोलिनोमियल px मान लीजिए, और वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, राइट। और यहाँ पे सबसे पहले जो हमें पुट करना है वो 0 पुट करना है, ठीक है। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे उसको 0 कर दे, तो ये भी 0 ये भी 0, तो बचा कितना, 3, राइट। बस हमें वैल्यू निकालनी थी, हमने वैल्यू निकाल दी। सेकंड क्या है, x इक्वल्स टू -1, इसी में हमें -1 पुट करना है। तो 5p -1 क्या आएगा कि 5 और -1 -4 और -1 का स्क्वायर प्लस का 3, तो क्या आया, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किए -5, और -4 को -1 का स्क्वायर किए तो प्लस का 1, तो ये -4 रह गया, और ये आ गया प्लस का 3, माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 9 प्लस का 3, और ये बच गया हमारे पास माइनस का 6। बस हमें वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी। थर्ड जो है वो दिया है x इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू हमें दी है और इस पर हमें वैल्यू निकालनी है। तो P2 की वैल्यू क्या करेंगे, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस का 3, तो 10 माइनस 4 और 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 16 प्लस 3, ये माइनस का 6 प्लस 3, और ये आ गया हमारे पास माइनस का 3। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमें पुट करनी थी और इसकी वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देखते हैं। ये देखिए, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 4 पोलिनोमियल्स दिए हैं, उन सब में हमें 0, 1 और 2 पुट करके इनकी वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके फर्स्ट जो पोलिनोमियल दिया है वो दिया है Py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस का y प्लस का 1, y की फॉर्म में है, और हमें निकालना है P0। तो y की जगह 0 पुट किया तो ये 0 और प्लस 1, और ये आ गया हमारे पास 1, ठीक है। अब इसमें हमें P1 भी निकालना है, तो y की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 और प्लस का 1, माइनस प्लस कैंसिल और बचा ये 1, ठीक है। अब हमें निकालना है P2, मीन्स हमें y की जगह 2 पुट करना है, तो y स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आएगा 4 माइनस y की जगह 2 और प्लस 1, 4 माइनस 2 2 और प्लस 1, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। तो ये था हमारा फर्स्ट। अब आता है सेकंड। सेकंड दिया है t की फॉर्म में, t वेरिएबल की फॉर्म में, और वो है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की पावर 3। इसमें भी हमें वही P0 निकालना है, तो जहाँ t है वहाँ 0 रख दो। 2 प्लस 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब इसी में हमें निकालना है P1,
मतलब जहाँ जहाँ टी है वहाँ 1 पुट करना है, तो 2 प्लस टी की जगह 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब, तो ये 2 प्लस 1 3 प्लस 2 माइनस 1 और ये आ गया 5 माइनस 1 और ये आ गया हमारे पास 4, राइट। अब हमें निकालना है P2, मतलब जहाँ जहाँ T है वहाँ 2 पुट कर दो, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और माइनस 2 का क्यूब मीन्स 8, तो ये 4 प्लस 8 माइनस 8, तो ये तो 0 और इसकी वैल्यू क्या आ गई 4, राइट। तो ये था हमारा सेकंड। और इसका जो थर्ड है वो कह रहा है कि px इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो इसमें भी हमें p0 निकालना है और 0 पुट करेंगे तो 0, p1 निकालना है तो 1 का क्यूब 1 और p2 निकालना है तो 2 का क्यूब जो होगा वो कितना आएगा 8, निकल गया। फोर्थ जो है वो क्या कह रहा है कि px इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, और a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, p0 निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर मीन्स 0, ये बच गया माइनस का 1, p1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 1 माइनस 1 और ये आ गया 0। यहाँ हमें p2 और निकालना है तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 और ये आ गया हमारे पास वैल्यू 3। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी थी और वो हमें निकालना था, तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमारा हो गया। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम, कि ये जो भी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं हमें ये बताना है कि ये इसके ज़ीरोस हैं या नहीं है, और ज़ीरोस के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो वैल्यू दी हुई है वो उसमें पुट करनी पड़ती है, और पुट करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो है और नहीं आती है तो नहीं है। तो इन सब में जी बस वैल्यू पुट करनी है। मैं कुछ की वैल्यू पुट करके दिखाऊंगी, कुछ करेंगे आप, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। तो करती हूँ कुछ। क्वेश्चन थर्ड है और उसका पहला पार्ट है px इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और x है माइनस का 1/3, ठीक है। तो p माइनस 1/3 निकालना है, तो 3 माइनस 1/3 और प्लस 1, 3 से 3 ये बचा माइनस 1 और प्लस 1 और इसकी वैल्यू 0, मीन्स ये -1/3 है, इस पोलिनोमियल का 0 है। क्लियर। सेकंड क्या कह रहा है कि px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई और x है हमारे पास 4/5, तो p 4/5 निकालेंगे, 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 और ये बचा 4 माइनस पाई जो कि 0 नहीं है, तो ये इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है, राइट। अब है थर्ड, और ये थर्ड क्या कह रहा है कि px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x है 1 और माइनस 1, दो वैल्यू पुट करनी है, तो p1 निकाल लेते हैं पहले, 1 का स्क्वायर 1 और 1 ये आ गया 0। अब -1 पुट कर देते हैं तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 तो ये भी 0, मीन्स ये दो वैल्यूज जो हैं वो 1 और -1 जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ज़ीरोस हैं। तो 3 मैंने करवा दिए, अब आगे करेंगे आप खुद, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें सीधी सीधी सी वैल्यू पुट करनी है और निकालना। अगर 0 आ जाता है तो 0 है और अगर नहीं आता है तो 0 नहीं है। ये रूट वाला मैं एक बार करवा देती हूँ। ये है px इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर माइनस का 1, x है -1/√3 और 2/√3, तो
p माइनस 1/√3 निकालेंगे तो 3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 और माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस में आएगा। 1/√3 का स्क्वायर मीन्स 3 और -1, तो 3 से 3 और ये आया, यहाँ बचा 1 और ये -1 और ये 0। अब है p 2/√3, तो ये 3 और 2/√3 का स्क्वायर -1, तो यहाँ 3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1, ये 3 से 3 और ये आया 4 -1 मीन्स 3, जो कि 0 नहीं है। तो ये जो है वो तो इसका 0 नहीं है, लेकिन -1/√3 इसका 0 है। तो बस हमें वैल्यू पुट करनी है, जो जिस वैल्यू पे 0 आ जाता है वो तो है और नहीं आता है वो नहीं है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सब में हमें 0 निकालना है। तो 0 निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, पी एक्स को 0 के इक्वल रख दो और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, जो भी x की वैल्यू आ रही है वही उसका 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पहला पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो हम पी एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, मीन्स x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x आ गया हमारे पास माइनस का 5। तो इस पोलिनोमियल का जो 0 होगा वो क्या होगा, माइनस का 5। सेकंड क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू क्या आ गया 5, मीन्स इसमें जो 5 है वो इसका 0 है। तो थर्ड क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5 मीन्स 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू माइनस का 5 और यहाँ से x निकलेगा तो -5/2 और ये -5/2 इसका 0 निकल गया। अब है फोर्थ और वो है पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2 और यहाँ से 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल और 3x इक्वल्स टू 2 और x आ जाएगा 2/3। तो ये जो 2/3 है वो इसका 0 है, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ जो है वो है पी एक्स इक्वल्स टू 3x मीन्स 3x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 0 ही आएगा। तो 0 जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स और ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए है वो 0 क्यों, तो ए एक्स इक्वल्स टू 0 और x आएगा वो क्या आएगा 0/a। तो a कुछ भी हो सकता है, जो भी आएगा, लेकिन वो 0 के नीचे है, इसका मतलब उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो ये भी 0 पर क्या होगा, इसका 0 क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। 0 के बटे में कुछ भी हो उसकी वैल्यू 0 ही होती है, राइट। और नेक्स्ट है पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल्स टू 0 और सी और डी जो है वो है रियल नंबर्स, ठीक है। तो हमें सी एक्स प्लस डी को 0 कर देना है। यहाँ से सी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी और एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन सी, ठीक है। अब जो भी सी और डी जो भी कांस्टेंट वैल्यू होंगे वहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी -d/c जो होगा वो इसका क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। मान लीजिए d हो गया 2 और c हो गया 3, तो -2/3 और यहाँ भी ये क्या आ जाएगा, px क्या आ जाएगा, c की जगह 2 तो 2x और d की जगह 3 पुट किया तो 3, ठीक है। और इसमें अगर हम ये -2/3 वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू -2/3 प्लस 3, तो सॉरी d है तो माइनस का 3/2, तो 2 से 2 माइनस का 3 प्लस 3। यहाँ देखिए, मान लीजिए मैंने क्या किया इसमें, देखिए c को मान लीजिए मैंने 2 मान लिया, d को माना मैंने 3,
तो पी एक्स क्या है हमारे पास, सी को माना 2 तो 2x प्लस d3। यहाँ पे मेरी वैल्यू जो x की वैल्यू जो आई है वो आई है माइनस डी बाई सी मीन्स -3/2। इस वैल्यू पर मैंने कहा है कि ये इसका जीरो है, मीन्स इस पे जीरो वैल्यू आनी चाहिए। तो हम पुट करके एक बार दिखा देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि 2 और x की जगह हमें पुट करना है -3/2 और ये है +3 तो 2 से 2 ये आया -3 +3 और इक्वल्स टू 0। मीन्स मेरा कहने का मतलब कि d और c की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पर हम x की वैल्यू -d/c पुट करेंगे तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। मीन्स -d/c इसका क्या है, वो 0 है, राइट। सो ये थी हमारी 2.2 एक्सरसाइज जिसके सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल मैंने सोल्व करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स मैं इसमें हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन हर एग्जाम्पल धीरे धीरे सब सोल्व करवाऊँगी। आपको इस चैनल पे हर क्वेश्चन मिलेगा, आपको जो आप चाहते हैं वो हर क्वेश्चन मिलेगा। सो देखते रहिए वीडियोस मेरी और शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।